एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ और टाइम हो रहा है आई थिंक मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, 5:05 समथिंग कुछ है। और मैं आपको हिल्स दिखा रही थी जो हमारे घर के पास में ही है। गाइस, वीडियो में कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पाता जो रियलिटी में होता है। वो बहुत खूबसूरत लगता है 5 बजे मॉर्निंग में टेरेस पे से देखना हिल। और ये आपको बहुत दूर दिख रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा है, बट बहुत करीब है ये। तो इतना खूबसूरत लगता है सवेरे सवेरे यहाँ पर बैठना देखना, क्योंकि कोयल जब बोलती है और सारे पक्षी जो बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देख सकते हैं कि रात का चंदा मामा भी अभी कहीं नहीं गए हुए हैं, ये भी यहीं पर ही हैं। तो मैं वही आपके साथ बता रही थी कि देखिए ये भी यहाँ पर हैं। और अभी सूर्य देवता तो निकले ही नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं सुबह उठने लगी हूँ, तो अभी चंदा मामा ये हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अब सूर्य देवता आने वाले हैं, तो ये रेड रेड हो रहे हैं, अभी आए नहीं हैं और अब बस आने ही वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं हल्की हल्की झलक उनकी दिखने लगी है और वो हल्के हल्के अब निकलने लगे हैं, आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर आके मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है अपनी टेरेस पे सुबह सुबह। वैसे मैं उठती नहीं थी, पता नहीं यार क्यों मैंने अपनी लाइफ में मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और 9 साल में मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं उठती थी यार। इतना अच्छा टाइम मैंने कितना गंवा दिया अपना, और कितना अच्छा देखना व्यू जो होता है ना महसूस सुबह सुबह, हम बड़ा अच्छा लगता है सच्ची में। तो ये सब कुछ मैंने कभी किया नहीं था, मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठती नहीं थी, बट अब उठने लगी हूँ तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह तो वैसे तो जब मैं ऊपर छत पे आती हूँ टेरेस पे, तो सुबह सुबह यहाँ पर कोई नहीं होता, 1 से 2 जने ही दिखते हैं बस। वो योगा करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कोविड के चलते अभी ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो हमारे इधर टेरेस पे ही जो एजेड लोग हैं वो सारे ज़्यादातर योगा वगैरह करते हैं। और फादर इन लॉ भी मेरे सुबह ही सुबह 3:30 पौने 4 बजे निकल जाते, जैसे जो मैंने आपको हिल्स दिखाई थी वो हिल पे जाते हैं। और बच्चे भी मेरे जाने लगे हैं, अब बच्चे भी उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाती हूँ। और मैं तो टेरेस पे ही भाई ऐसी योगा कर लेती हूँ, थोड़ी सी योगा और ये मॉर्निंग वॉक। अदरवाइज़ बच्चे दोनों मेरे पापा के साथ चले जाते हैं, मीन्स अपने दादू के साथ चले जाते हैं। और वो हिल्स पे जाते हैं, तो अक्षत तो साइकिल लेके जाता है, तो वो भी अपने चले जाते हैं और मैं भी यहाँ अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे किचन में और यहाँ पर मैं बनाती हूँ चाय। तो जैसे कि मतलब चाय जब तक पापा आते हैं, बच्चे आते हैं, तब तक मेरी चाय बन जाती है। और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है इस टाइम में, कि जब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ 5 बजे, तो 5 से 6 सवा 6 6:30 तक मैं करती हूँ अपनी ये योगा और सुबह मॉर्निंग वॉक। देख मैं 6:30 बजे नीचे आती हूँ किचन में, तो उसके बाद मेरा काम बहुत जल्दी होता है। और मैं ये कुछ आपको प्लांट दिखा रही थी जो पापा की टेरेस पे लगे हुए हैं। तो ये लगा हुआ है अंजीर का पेड़ और इसमें अंजीर आ रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था आई थिंक पत्ते निकलते हैं इसमें से, बट ये मुझे अभी पता चला कि इसमें ये अंजीर ही होते हैं। हस्बैंड उस दिन कह रहे थे मेरे से एक दिन कि ये अंजीर है, बट मैं कह रही थी नहीं ये पत्ता खिल के निकलता है। मैंने अपने आगे उनकी चलने नहीं दी। बट मैं जब नीचे मतलब चाय बना रही थी, तो मैं तुलसी जी लेने आई थी यहाँ पर चाय के लिए। तो मैंने देखा और फिर मैंने खा लिया था, सच्ची बताऊँ वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, वो मैंने खा लिया था। ये दूसरा थोड़ा सा हल्का ग्रीन सा था, तो रेड सा था, तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ। देन उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, चाय वाय मैंने बना ली थी। तो और ये मैं बना रही हूँ आज अरबी के पत्ते, और इसमें मैंने बेसन लगा के इसको बॉईल, मतलब भाप द्वारा जो बॉईल एक तरह से कहते हैं, भाप दे दी थी। ये मैंने ओवन में ही कर लिया था। देन मैंने इनको फ्राई भी कर लिया है। और ये जो अरबी के पत्ते हैं, ये क्लिप बहुत पुरानी है, मेरे हस्बैंड गाँव से आए थे, तो ये अरबी के पत्ते हमारे गाँव के मीन्स हमारे घर के ही हैं। तो वहाँ से ये बहुत सारी सब्जियां लाए थे हस्बैंड। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला पेस्ट बना के रख दिया है, जो प्याज का, लहसुन का, अदरक का, और ये मैंने पीस के रख लिया है। देन उसमें मिक्सी के जो दूसरा वो बॉल है, उसमें इसमें मैंने टमाटर पीस के रख दिए हैं। और कुछ मिस हो जाए तो प्लीज़ सॉरी माफ़ कर देना। और यहाँ पर मैंने आज कढ़ाई चढ़ा दी है ये वाली, और मैं आज इस वाली कढ़ाई में बनाने वाली हूँ सब्जी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है। और यहाँ पर जिसमें मैंने फ्राई किए थे ये, उसी में पकोड़े इनको कहते हैं, और वही मैंने ऑयल ले लिया है सब्जी के लिए भी।
तो बस इसलिए ले लिया है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है, तो हमें तो उसमें ही बनानी होती है सब्ज़ी। तो बस ये मैंने ऑयल वापस से वही ले लिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने घी बनाया हुआ है। मॉर्निंग में ही मैंने घी भी निकाल लिया था। मैंने आपसे कही ना कि मॉर्निंग में जब उठो ना तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा काम मेरा आज ये हो गया था कि मैंने घी भी निकाल लिया था। तो बस इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी बड़े वाले उसमें बोल में, क्योंकि इसमें फैल था, ये भर गया था और मुझे डर लग रहा था कि गर्म भी था तो कहीं बच्चे ना फैला दें। तो मैंने इसमें रख के और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब तक मैं सोच रही थी मैं खाना वाना बना रही हूँ तब तक ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं धुआं निकलने लगा है। और ये आशी आई है और कुछ खा के आई है तो मेरे को वो दे रही थी। और जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है प्याज अदरक लहसुन का। और इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला जो होता है वो भी मैंने इसमें पीसी लिया था साथ में। तो मैं आशी से कह रही थी कि वीडियो शूट हो रहा है देखो मत आओ, पर वो है ना चेक करने आ रही थी सच्ची में हो रहा है शूट या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और मसाला तो जितना अच्छा प्याज और अदरक लहसुन तो जितने अच्छे फ्राई होना सब्ज़ी में उतना ही टेस्ट आता है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं इस तरह इसको फ्राई कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो भी मैंने थोड़ा सा मसाले में से डाल दिया था कि प्याज जल ना जाए। और मैं इसको ऐसे ही इसी तरह भूनती रहूँगी। अभी मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाती हैं, नहीं तो प्याज का कच्चापन सब्ज़ी में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। पति देव को तो भाई मेरे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ना फादर इन लॉ को अच्छी लगती है, इसलिए मुझे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ता है। जल्दी का कोई काम नहीं है और वैसे भी अच्छा लगता है जब जल्दी उठने लगता हूँ ना तो सारा काम प्यार से आराम से होता है। अदरवाइज़ सब भगम भाग रहता है जब भी रहता है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए आप प्याज मेरी बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। देन धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सॉरी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा आप चाहें कोई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है। और मैं अब इसको अच्छी तरह से टाइम निकाल के तब तक भूनूंगी जब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाता है और ये ऑयल नहीं छोड़ देता है, तब तक इसको भूनना पड़ेगा। अच्छी तरह से भून रही हूँ मैं इसे, क्योंकि जितना मसाला अच्छी तरह से भुंजेगा उतना ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। फिर आप चाहे आधा घंटा भूंजिए, चाहे 1 घंटा, या फिर चाहे आप 10 मिनट। तो टाइम बहुत होता है, सुबह जल्दी उठ जाओ तो टाइम ही टाइम होता है। तो बस मैं यहाँ लगी हुई हूँ और लगी हूँ वह मसाला फ्राई करने में। और गाइस सच्ची में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। बस ये जो अरबी के पत्ते जो बनाते हैं ना, इस सब्ज़ी में टाइम बहुत लगता है, बस खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मिनिमम मेरे को 1 घंटा लग गया था ये सब्ज़ी तैयार करने में, क्योंकि समझ सकते हैं अरबी के पत्तों पे पहले वो लगाओ, फिर उसके बाद उसको मतलब रख दो थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसको फिर फ्राई करने रखो, फिर सब्ज़ी तैयार करो, तो काफ़ी टाइम लगता है। देन यहाँ पर मैंने ऐड किया है आधी कटोरी दही, सॉरी भूल गई थी, दही। और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे दही डाल के जो ग्रेवी होती है ना वो काफ़ी टेस्टी लगती है और अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी वैसे कभी कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं तो ट्राई करना, थोड़ी सी ग्रेवी में थोड़ा सा दही ऐड करना। और अभी आपको ये दिख रहा होगा वाइट वाइट दही का, बट सच्ची में कुछ भी नहीं दिखता है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो इसमें आपको लग भी नहीं रहा होगा, कहीं से भी दिख नहीं रहा होगा कि मैंने इसमें दही ऐड किया है। और पूरी तरह से प्रॉपर ये मसाला भुन चुका है अच्छी तरह से, जैसा मुझे चाहिए था। बिल्कुल ज़रा सा रह गया है, कितना सारा था ना। और बस अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूँगी पानी।
तो ग्रेवी के अकॉर्डिंग मुझे इसमें पानी ऐड करना है, जितना मैं ग्रेवी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना ये थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए मुझे पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसको मतलब बॉईल करना पड़ता है ना, पानी को भी बॉईल करना पड़ेगा, साथ में जब मैं ये पकोड़े डाल दूँगी उसके बाद मुझे फिर से बॉईल करना पड़ेगा। और उसके बाद वो रखी रखी जैसी जैसी ठंडी होती जाएगी सब्ज़ी वैसी वैसी वो थिक होती जाएगी, क्योंकि ये बेसन है इसमें, तो बेसन फूलता है। तो बस मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है और अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकने दूंगी जब तक ये बॉईल होगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से जब ये बॉईल होगा ना, इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, जिससे थोड़ा सा धनिया फ्लेवर दे दे उसमें। और आप देख सकते हैं पकोड़े बगल में ही रखे थे, तो ये बॉईल हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें पकोड़े जो मैंने अरबी के बनाए हुए हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ी देर और रखना पड़ेगा इसको। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। बच्चों ने आधे से ज़्यादा तो वैसे ही खा लिए थे, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी खुशबू के लिए, और बाद में फिर मैं कर दूंगी। तो ये बन चुकी है सब्जी, रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे वाले बाउल में। और यहाँ पर मैंने लगा दिया चपाती के लिए आटा। और ये सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से सब्ज़ी दिख रही थी। अब मैं यहाँ बना रही हूँ चपातियाँ। तो अब आप सोच रहे होगे सूट मैंने चेंज कर लिया है। हाँ, तो तब मैं नहाई हुई नहीं थी, तो मैंने सब्जी वब्जी रेडी करके और मैं चली गई थी आटा लगा के, और फिर मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद फिर मैंने रेडी की चपातियाँ, क्योंकि वैसे भी टाइम जल्दी ही था, मीन्स तब वो शायद 8 साढ़े 8 का टाइम था। फिर मैंने जैसे पूरा काम क्लीनिंग वगैरह की करने के बाद पानी वानी का, उसके बाद मैं नहा के मतलब जैसे कपड़े वपड़े मैंने वॉश करके फिर मैं नीचे आ गई थी चपाती बनाने। और फिर सब उस टाइम पे गरम गरम खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती, एंजॉय कीजिए। और मुझे भाई कमेंट काफ़ी आते हैं कि मैम आप जब चपाती बनाते हो ना तो बहुत अच्छी लगती हैं फूली फूली। तो फूली फूली तो अच्छी लगती हैं, बट कभी कभी ये धोखा दे देती हैं मीन्स फूलती नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, बेइज्जती तभी कराते हैं जब कोई पूछता है कि मतलब कुछ पूछता है, तो बच्चे तभी बेइज्जती करवाते हैं ना कि हमें कुछ नहीं आता। तो चपाती का भी वही हाल है कि फूल जाए तो फूल जाए, अदरवाइज़ नहीं तो फूलती नहीं है ना। और कैमरा लगा लो तो फूलती नहीं, तो बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है कि कोई क्या सोचेगा कि इन्हें चपाती बनानी नहीं आती। ऐसा नहीं है, कभी कभी फूल जाती हैं, कभी कभी नहीं भी फूलती हैं। और ये आशी बताने आई थी, ये अपनी कहते हैं ना क्लिप भी खुद ही खो देती है, बन भी खुद ही खो देती है। फिर ये ढूंढ के लेके आती कि मम्मी मेरे को ये मिल गया है, और मैं इससे कहती हूँ ठीक है रख लो संभाल के। क्योंकि इस लॉकडाउन में वैसे भी मैं मार्केट जा तो पाती नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो सब बंद है, तो कुछ मिलता नहीं है। और उस ऊपर से ये सब चीज़ें अपनी इसको मैं क्लिप लगा दूँ या अच्छी सी हेयर स्टाइल बना के कुछ बन वगैरह लगा दूँ, तो ये सब इधर उधर निकाल के पटक देती है और फिर वो खो जाती हैं चीज़ें। तो ये आशी की आज भी दिक्कत है। और जब ये छोटी थी तब भी थी, तब तो खैर ये बालों में मैं इसके एक से एक क्लिपें लगाती थी बहुत अच्छी अच्छी, तो ये क्लिपें निकाल के फेंक देती थी। बट अब ये थोड़ी बड़ी हुई थी तो मुझे लगा थोड़ी समझदार हो गई होगी कि अब ये फेंकेगी नहीं कुछ, लेकिन इसका वही रवैया रहा अभी भी, ये सब चीज़ें फेंक देती है निकाल के। तो बस इंजॉय कीजिए आप भी वीडियो। गर्म हो रही है इसका। इस किचन में से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में, और यहाँ मैं करने वाली हूँ बैग्स अपने हैंड पे, क्योंकि पार्लर तो इस समय ओपन नहीं है। तो और वैसे भी मैं घर में ही बैग्स करती हूँ। तो ये भाई जैसा भी शूट हुआ हो, ये आशी ने शूट किया है। और भाई इसके हाथ में मैंने कैमरा क्या पकड़ा दिया, इसको लगा मैंने इसको कोहिनूर का हीरा दे दिया है, क्योंकि मैं इसको कैमरा देती नहीं हूँ। तो अभी आपको आगे पता चलेगा, मेरा वीडियो ना बनाने की जगह ये अपने वीडियो बना रही थी। और आप देख रहे हैं कितना ये बार बार कैमरे को हिलाती है। अक्षत फिर भी थोड़ा अब अच्छा शूट करने लगा है, उसको अब आदत हो गई है, बट आशी नहीं कर पाती है। और ये मैं अपने हैंड दिखा रही थी कि कितनी डस्ट निकली है मेरे हाथ में से, मुझे तो पता भी नहीं था। और जब हम करते नहीं है ना तो फिर बहुत आलस आने लगता है, लेकिन फाइनली मैंने अपने हैंड पे बैक्स कर लिया, मुझे करना ही था। और मैं कुछ इस तरीके से घर में बैक्स करती हूँ
और हीटर मेरे पास है ही, तो ये सब चीज़ें मैं लेके रख लेती हूँ अपने पास सारी, क्योंकि मुझे ये कभी भी लगती हैं। और कहीं नहीं जाना है तो अपने घर में आप कर सकते हैं ईज़िली, और मेरे हिसाब से तो ये घर में कर लेना चाहिए। और इस लॉकडाउन में तो वैसे भी पार्लरों को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब बिल्कुल इमरजेंसी हो तब बात अलग होती है, बट छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो मेरे हिसाब से इतना एक्टिव होना चाहिए कि आप घर में ही कर सको। तो बस यहाँ पर मैं बैक्स कर रही थी और आशी शूट कर रही है। आप देख रहे हो ये किस तरीके से कर रही है, मतलब इसका कुछ फिक्स ही नहीं है कि इसको करना क्या है एक्चुअली में। और अक्षत भी आया था कि ला मेरे को दे दे, मैं शूट करूँगा, तो मैंने ही उससे मना कर दिया था क्योंकि आशी दे नहीं रही थी। फिर दोनों में झगड़ा हो रहा था और मैं इस टाइम पे उठ नहीं सकती थी। और मैंने यहाँ पर मतलब कुर्ती डाल रखी है दूसरी, तो क्योंकि मुझे फिर इसके बाद दोबारा से नहाना ही था, तो मैंने कहा वापस रिटर्न में वही पहन लूँगी, बट अभी जब तक चेंज करके ये कर लूँ। और बहुत ईज़िली हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में दिक्कत होती थी, बट अब मैं कर लेती हूँ आसानी से। तो ठीक है, अपने हाथों से कर लो, और एक्स्ट्रा 1-2 रह भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, लेकिन हाँ, अपने हाथों से आप कर लोगे तो कम से कम कोरोना से तो बचे रहोगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से मेरी हो चुकी है बैक्स और मैं फटाफट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बैक्स करने के बाद मैं आपको अपने हैंड दिखा रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मीन्स इवनिंग हो गया है और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, अपनी ब्लॉग शुरू किया था। और इवनिंग में जैसे कि मैं जो सारे कपड़े अपने जो भी वॉश किए होते हैं वो मैं तेल लगा के रख चुकी हूँ और अपने बाहर बैठी थी। और शायद सच्ची में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज हस्बैंड ने गूगल पे मतलब सर्च किया था, तो आज टेम्परेचर वो कह रहे थे 43 होने वाला है। मॉर्निंग में उन्होंने कहा था हो भी सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मैं उठी हुई हूँ 5 बजे की, मैं और मेरे बच्चे दोनों, हम तीनों जने उठे हुए हैं। तो काम मेरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा आप स्वेटिंग देख सकते हैं मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा है। और मैं फिर दोपहर में सो भी गई थी, मैं सच्ची बताऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठी थी ना, तो फिर मुझे सोना भी ज़रूरी था। अदरवाइज़ मेरे ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है अगर मैं ना सोऊं या अपनी पर्याप्त नींद ना लूँ। मुझे 8 से 10 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। या तो फिर मैं नाइट में अगर कंप्लीट नींद ले लूँ तो फिर मुझे डे में नींद नहीं आती है। बट आजकल नाइट में पता नहीं, डे में मैं सो लेती हूँ तो नाइट में मुझे नींद नहीं आती। मीन्स 11-12 बजे तक, वरना मेरा टाइम था 10:30 बजे मैं नाइट में सो जाती थी और मॉर्निंग में 7 बजे उठती थी। बट अब मैं जल्दी अब मैं जल्दी उठने लगी हूँ, तो मेरे को दोपहर में नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। बच्चे भी सोने लगे हैं अब तो, 2 या 3 दिन से मैं देख रही हूँ। और आपने देखी जैसे कि हिल्स कितनी सुंदर लग रही थी। बच्चे मेरे वहीं जाते हैं मॉर्निंग में, और मैं भी शुरू करने वाली हूँ। अब देखो कब शुरू करती हूँ। मैं भी शुरू करने वाली हूँ मॉर्निंग वॉक, और मैं जाया करूँगी 5-5:30 बजे। और बच्चे तो मेरे फादर इन लॉ के साथ जाते हैं, मैं किसी और के साथ जाऊंगी, देखती हूँ। हस्बैंड तो भाई उठते नहीं हैं मॉर्निंग में, और फादर इन लॉ बहुत दूर तक जाते हैं, इतनी दूर मैं नहीं जा पाऊँगी। तो अभी इतनी मतलब मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मीन्स वीकनेस है। तो मैं सुबह उठी थी तो मैं अपने टेरिस पे ही घूमती रही। देन फिर मैंने ऊपर ही योगा की, और बस और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बस बच्चे हैं, सो बच्चे ज़रूर चले गए थे। तो अक्षत साइकिल लेके जाता है, तो वो मॉर्निंग में साइकिल चला लेता है। मास्क पहन के जाते हैं वो दोनों, सैनिटाइज़ लेके जाते हैं, सैनिटाइज़र। और उनको मैं सुबह इसलिए भी कह देती हूँ कि वो चले जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग की जो एयर होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इच्छा है वो जाएं, और फिर उनके टाइम में मतलब टाइम टेबल में एक रूटीन सेट हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोविड के चलते
अभी इस समय मतलब घर में ही हैं बच्चे हैं तो नहीं उनका इतना हो पाता उठना या बैठना। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो वो सुबह उठ जाते हैं, बट लेकिन फिर भी अगर वो सुबह जल्दी उठना उनकी आदत में आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी देखा, आज मैं भी उठी हूँ तो जब से मैं उठने लगी हूँ तो मैंने देखा है कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और दिन में बहुत जल्दी काम से फ्री हो जाती हूँ और मैं एक्स्ट्रा कुछ काम भी कर सकती हूँ। और मतलब लेज़ी दिन नहीं जाता, अदरवाइज़ मेरा लेज़ी दिन जाता था क्योंकि 7 बजे उठती थी, फिर ऐसे ही काम करती थी लेज़ी और फिर पूरा डे ऐसे ही मेरा चला जाता है। मॉर्निंग में उठो तो बहुत कुछ अच्छा होता है बॉडी के लिए भी, देन आपके वर्क के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठो तो। और स्वेटिंग आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट हो रही है और मैं बाल बांधने ही वाली हूँ। और आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और आप अग्री हैं इस चीज़ के लिए या नहीं है वो मुझे अभी आप बता सकते हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं वो वीडियो और इस चीज़ से आप भी एग्री होंगे। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं क्योंकि मैं रूटीन में फिर ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ आपसे, है ना, काम ही काम दिखता है। और मैं आपको क्या बताऊँ भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो 2 या 3 दिन तो बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था मानसून आ गया, बट जो गर्मी होती है वही गर्मी पड़ रही है अभी फ़िलहाल। फिर देखते हैं आगे, वैसे कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है बट पता नहीं है भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए, है ना। ये तो सभी जानते हैं कि मौसम कब बदल जाए किसी को नहीं पता। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आपके डे जा रहे हैं। मेरे तो भाई ऐसे ही जा रहे हैं, लेजी। आज मैंने सूट डाल रखा है। मुझे पता है गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास क्या गिने चुने कपड़े हैं, मैं क्यों नहीं पहनती हूँ न्यू कपड़े। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे न्यू कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, सच्ची में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मेरे पास ढेर बर्त रखे हुए बट मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे घर में पता है ऐसे ही रिलैक्सपन, जिसमें मुझे रिलैक्स मिले ना, मुझे उस तरीके के ही कपड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले। और मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती है न्यू कपड़े पहनने में, और मुझे ये ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल ढीले डाले और मतलब हल्के फुल्के। और मैं इसमें ही ब्लॉग बना देती हूँ। मुझे सब में ज़्यादा, उससे ज़्यादा आलस आता है बार बार कपड़े चेंज करो भाई, वीडियोस के लिए नए नए कपड़े पहनो, मेकअप करो और ये लाइनर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये वो, मुझे बहुत आलस आता है। इससे तो अच्छा है कि सिंपल रहो, जैसे हो वैसे दिख जाओ। सामने वाले को यही तो लगेगा इनके पास कुछ नहीं है, तो हाँ मेरे पास कुछ ही नहीं है, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सबको लगता होगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास मेकअप का नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझको जैसा जिसको जो सोचना है वो, बट मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं वही काम करूँगी ना। और मुझे इतनी गर्मी में बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं 10 बार अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो 10 बार कपड़े चेंज करूँ, 10 बार आपको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाऊँ कि मैंने अभी ये ड्रेस डाल रखा है। और जैसे मैं रहती हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक, मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं ऐसे ही शुरू से रही हूँ, अभी से नहीं, शुरू से रही हूँ, शादी से पहले भी और अभी शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी। मुझ में कोई इस चीज़ के लिए तो कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, जहाँ जाना चाहिए, जहाँ तैयार होना चाहिए, वहाँ मैं तैयार अच्छी तरह होती हूँ कंप्लीट, बट डेली में मुझसे नहीं होता भाई कि मैं इतना टाइम निकाल पाऊँ कि अपने लिए, क्योंकि उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अपना और एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकती हूँ। हाँ, जैसे अब यूट्यूब मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मेरी एक मतलब एक टाइम फिक्स हो गया। जैसे मैं कोई वीडियो बनाती हूँ मेकअप के रिलेटेड, तो मैं स्पेशली टाइम निकाल के मुझे मेकअप करना पड़ता है, तो वो मेरा पूरा डे मेकअप रहता है। और कुछ भी मतलब स्पेशली मैं किसी चीज़ के लिए मेकअप नहीं करती कि मेरे को वीडियो शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है तो मैं मेकअप करूँ। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मैं सिंपल रहती हूँ, ना मेरी आइज़ में काजल होता है, ना मैं लाइनर यूज़ करती हूँ, ना मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। तो
तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप स्किप करेंगे तो अच्छा नहीं लगता मुझे यार। स्किप मत किया करो, शेयर करो फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो फिर बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।